से तालीम दी, अच्छे से इल्म दिया, उनको अच्छे से पढ़ाया और पढ़ा करके उन्होंने उन सबको इस काबिल बना दिया कि उन सब बच्चों को वो ही चीज़ सिखा दी उन्होंने जो उन्हें खुद सिखाई गई थी या जो उन्होंने खुद न सीखी थी। और उन्होंने उन बच्चों को भी उसी तरह के बैंक खुलवाए। उन्होंने शुरुआत की थी एक बैंक से, 2 खोले, 3 खोले, 4 खोले, 10 खोले, 100 खोले, कुल मिलाकर कई देशों में उन्होंने अपने इस बिजनेस को फैला दिया था। यहाँ तक कि जब भी कोई देश में पैसे की कमी आती या मतलब किसी इंसान को पैसे की ज़रूरत पड़ती तो वो लोन उन्हीं को देते थे और उनसे ही लोन लिया करते थे। इस तरह से उनका बिजनेस था जो फैल रहा था। और जो उनके 5 बेटे थे उन्होंने, किसी ने क्लब खोला, किसी ने मतलब बैंक खोला, किसी ने कसिनो खोला, किसी ने ये होती है ना जो अपने बियर, ड्रिंक, अल्कोहल, दारू, ये दारू, एनर्जी ड्रिंक, इन सब की शुरुआत की। कुल मिलाकर उन लोगों ने वो सारे धंधे चालू किए, वो सारे बिजनेस चालू किए जो एक इंसान को इंसानियत से दूर करते हैं। और इस तरह से उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैलने लगा। और वो टीम थी, जो कम्युनिटी थी उनकी, जिसे इल्यूमिनाटी कहते हैं, जो जोहान एडम बिशप था, उनका आदेश था उस टीम के लिए कि इस टीम के अंदर कोई भी शख्स बाहर का नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर वो शादी भी करेंगे तो वो आपस में ही करेंगे शादी भी। ये नियम था उनका, ताकि हमारे सीक्रेट प्लान के बारे में किसी को पता ना चले। जो उनका प्लान था, जो उन्होंने वो रात में जो कसम खाई थी, जो तपस्या की थी, उसके बारे में किसी को पता ना चले। पर मैटर होता है सन 1784 में। सन 1784 में फ्रांस की जो सरकार थी, उस सरकार को उस टीम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। क्योंकि उस टीम के सदस्यों की कहानी कुछ ऐसी थी कि अगर वो कोई भी जुर्म करते तो वो बाइज्जत बरी हो जाते थे अपनी इज्जत के साथ में। लोगों को इस तरह से उनके ऊपर शक होने लगा था कि यार ये गुनाह भी करते हैं, जुर्म भी करते हैं, पर इन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं होता इनका। तो धीरे धीरे लोगों को उनके बारे में पता चलने लगा। सन 2 मार्च सन 1785 में चार्ल्स थियोडोर नाम के एक साइंटिस्ट ने फ्रांस की सरकार से मिल करके एक डिसीजन लिया था कि जो भी ये सीक्रेट सोसाइटी या सीक्रेट जो ये ऐसी एजेंसियां हैं, ये खुफिया जो एजेंसियां, ये देश के लिए मिस्टक है, ये आने वाले समय में लोगों के लिए या समाज के लिए नुकसानदायक पैदा होंगी, ये लोगों को गुमराह करेंगी, भटकाएंगी। तो उसने इनके खिलाफ सख्त आदेश दिया था उस टाइम पर। और बवारिया छोड़कर इस टीम को वहाँ से भागना पड़ा था। और जब ये टीम वहाँ से भागी थी बवारिया छोड़कर, तो जहाँ से ये टीम भागी थी, फ्रांस सरकार को इस टीम के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे। और जिन डॉक्यूमेंट्सों में साफ लिखा था कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ तक कि इन्होंने जो ये एक मतलब लेडीज टीम भी बनाने की सोची थी, कि हमें एक लेडीज टीम की वो करें, स्थापना करें। और इनके पास में उस टीम के बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट भी मिले थे, जैसे कि डिवोशन वाले इंस्ट्रूमेंट वगैरह, अन्य कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिले थे। और इनके डॉक्यूमेंट्सों में साफ लिखा था कि धर्म के सहारे इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं पूरी कर सकता, धर्म एक ढकोसला है। और इंसान को अगर ओरिजिनल ज़िंदगी जीनी है तो उसे धर्म से दूर करना होगा या धर्म से दूर होना होगा। उनका साफ मकसद था। और इसके बीच में अगर इसे करने के लिए, अगर उनके बीच में, उनके रास्ते में अगर कोई भी आए तो वो उसको मारने में या मिटाने में जरा भी रत्ती भर भी नहीं सोचेंगे। क्योंकि सन 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी नाम के एक बंदे ने सन 1961 में स्पीच दी थी उनके खिलाफ खुले मंच से। ये खुफिया एजेंसी, ये जो सीक्रेट एजेंसियां हैं, ये समूह के लिए या समाज के लिए खतरा है। तो जॉन एफ कैनेडी को सन 1961 में उन्होंने स्पीच दी थी। और सन 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो जाती है। और हत्या करने वाले शख्स, जिसका नाम ऑक्सफोर्ड नाम था, जिनका मतलब ऑक्सफोर्ड नाम के बंदे ने तो उसकी जॉन एफ कैनेडी की हत्या की। और ऑक्सफोर्ड को बाद में एक जैके रूबी नाम के बंदे ने मार दिया। मतलब वो पता भी नहीं चलने देते थे, जो उनके बीच में बाधा डालता है उसे वो मिटाने में जरा सा भी नहीं सोचते थे। और पता भी नहीं चलता था किसी को कि किस टीम का काम है या ये किसका अंजाम है। जब सन 1785 को वो वहाँ से छोड़कर भागे थे तो सबको लगा था कि इल्यूमिनाटी की टीम खत्म हो चुकी है। लेकिन कुछ दिन बाद फ्रांस के जो विरोधी देश थे उनके साथ में मिलकर उन्होंने और फ्रांस के एक राजा के महल पर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद में जो राजा और रानी थी उनको भी बीच रोड पर जिंदा जला दिया गया। और उनके जो बच्चे थे उनको जेल में डाल दिया गया।
तब लोगों को ये लगा कि इल्यूमिनाटी वाली जो टीम है, जो खुफिया सीक्रेट एजेंसियां हैं, जो सीक्रेट टीम है, वो ख़त्म नहीं हुई है। और आज के दौर में अगर हम देखें तो उन्होंने ये सारी चीज़ें फैला दी थी भाई। ब्याज का शुरुआत की उन्होंने, नशे की शुरुआत की उन्होंने, लोन वगैरह जो भी सारी चीज़ें शुरुआत की थी उन्होंने। और जितने भी ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन मेडिसिनों की खोज की है, दवाइयों की खोज की है, ये सारे साइंटिस्ट उन्हीं में से थे। तो सन 1961 के बाद में, 1961 से भी पहले इनका मेन मकसद है, मैं आपकी तरफ आऊँगा। उस टीम के शख्स ने, एक ने अमेरिका के साथ में मिलकर, उस राष्ट्रपति को तो मार ही दिया था, अमेरिका के साथ में मिलकर और यूएनओ के जो देश थे उनके साथ में मिलकर के फलस्तीन और इजराइल समझौता किया सन 14 मई 1948 को, या 17 मई